पेशे खिदमत है पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स बहावलपुर डिवीजन की जानिब से ड्रामा फेस्टिवल 2022 का खूबसूरत इस्लाही खेल रोही की बेटी, जिसके मुसन्निफ हैं हसन बहावलपुरी, खसूसी मुआवनत असगर फारूक, मावनी मुख्तार अंजुम, नासिर असद, जमाल नासिर, मुआवन हिदायतकार अरशद भट्टी, म्यूजिक डायरेक्टर अब्दुल्ला मुख्तार। इस खेल के अदाकारों में शामिल हैं यूसुफ मलिक, हिना मुख्तार, अकरम सद्दीकी, जरार एहसान, महजबी तारिक, रहल ईमान, अर्शिया इकान, काशिफ थहीम और करैक्टर एक्टर अरशद भट्टी। पेशे खिदमत है हिदायतकार सुहेल अहमद पाशी का खूबसूरत खेल रोही की बेटी। रोही लग रही है सामने तुरत वाला ड्रामा रोही की बेटी चोलिस्तान में बसने वाले एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने चोलिस्तान में रहते हुए तालीम की अहमियत को जाना और अपनी बेटी को इल्म की शमा से रोशनास कराया और उसे आला तालीम दिलाई। रोही की बेटी ने वापस लौटकर अपने घर में स्कूल खोलकर बच्चों और बड़ों में तालीम जैसी नेमत फैलाने का अज़्म लिया, मगर रोही की बेटी के शक्की मिजाज मंगेतर को ये बात हरगिज पसंद न थी कि वो गाँव के नौजवानों को तालीम दे। यहाँ से ये कहानी एक दिलचस्प मरहले में दाखिल होती है। आगे क्या होता है आइए देखते हैं। जानवर, अरे लाला तुम्हें तो पता है जानवर बहुत समझदार होते हैं, खुद ही आ जाएंगे, तुम चलो घर। आप बहुत मजेदार बातें करते हैं। ओए वडे जोर की अंधारी है, सारी अखी मेरी नासा भरी के मिट्टी ना भरे। कमाल है भाई। वाह चाचा वाह, आज बड़े लक्ष पाश हुए फिरते हो। कह तो है आज नए कपड़े पहने हुए हैं नए। वाह भाई वाह भाई, आज रब नवाज बहुत खुश है। भाई आज रब नवाज की बेटी जैनो शार से पढ़ लिख कर PhD कर रोही में आ रही है इस घर में। और चाचा ये बात तो पूरी रोही को मालूम है कि जैनो आला तालीम हासिल करके रोही आ रही है। भाई आखिर धी किसकी है? रब निवास की। कला मैट्रिक पास पूरी रोही में। चाचा हाँ, ये डेटिक क्या होता है? वह फिटे मुंह है बच्चा बला। भाई मैट्रिक होता है मैट्रिक। डेटिक मुझे समझ नहीं आई, ये टैट्रिक वैट्रिक क्या कह रहे हो? वही तुझे कुछ टेटनस वाला करे, टेटनस थी भी। वो मैट्रिक आदम 10 जमात पास को। वो सीधी तरह कहो ना कि 9 जमात पास थी है। ऐसे लोग बाहर हो जाए।
मोटे दिमाग का है, अक्ल झट कर जाता। तू जमाते पढ़ लेता रब नवाज कितना कल्ला पूरी रोही में मैट्रिक पास। हाँ एक और बात है, चाचा फैजू भी कह रहा था, चाचा फैजू भी कह रहा था कि रब नवाज की धी सोनी भी है और सियाणी भी है। आखिर दी किसकी है? मैंने उसको पढ़ाया है, उस पर मेहनत की है, उसको इशार भेजा है। रब नवाज की धी है, फख्र है मुझे अपनी बेटी पे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा चाचा मैंने डांडे डोरों को टोपे पर लेकर पानी में पिलाना है उनको, ठीक है ना? डोरों? हाँ पानी पिलाना है डांडों को। हाँ। जा 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 टोपे पे जा, अपने मुंह से छट्टा मार के ना लिमल भेज दे मुंह वाले। मेरी धी आ गई हो ज़ैनो, माशाल्लाह माशाल्लाह। आजा आजा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सात बिस्मिल्लाह, सात बिस्मिल्लाह। आप चले आगे। भाई आज आप मेरी मेहमान खसूसी हो, पढ़ लिख कर इस घर में आई हो। भाई आज तो मेरी बेटी आई है, मेरा दिल खुश हो गया है। मेरे अल्लाह ने आस पूरी कर दी है, बेटी PhD करके आ गई है। बाबा सही, ये सब आपकी सरपरस्ती की वजह से मुमकिन हुआ है। ओए जीती रहे मेरी बेटी, अल्लाह मुझे खुश रखे, जीवे भाई जीवे भाई। आपने पूरे शहर की मुखालफत लेकर मुझे तालीम हासिल करने के लिए भेजा, तो ये आज मेरी सारे लोग इज्जत कर रहे हैं, मुझे तालीम याफ्ता कह रहे हैं। अल्लाह का ढेर ढेर शुक्र है, सही अल्लाह का बहुत शुक्र है। वैसे सारों ने मुखालफत बहुत की है, लेकिन फिर भी हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, बेटी पढ़ गई है मेरी। बाबा सही, मुझे शहर में मुख्तलिफ जॉब की ऑफर हुई है। हाँ? लेक्चरशिप की ऑफर भी साथ में थी। अच्छा लेक्चरशिप वो जो बड़ी उस्तादी होती है। हाँ, लेकिन मैंने अपने शहर अपनी रोही को तरजीह दी। आखिर क्यों ना देती? वो बेटी भी तो इस रोही की है, रब नवाज की धी है। पूरी रोही में कला मैट्रिक पास, पर होता ये ज्यादा पास है। यू आर क्या कहते हैं, प्राउडिंग मी। बाबा प्राउड ऑफ यू। हाउ प्राउड ऑफ यू, पुरानी मैट्रिक की तेरे नकल मार दिया। बाबा प्राउड ऑफ यू, प्राउड की शक्ति होगी। सलाम कर लो, कभी मुबारक दीजिए। एक तो तुम्हारे मजाक करने की आदत नहीं जा रही। और जिंदू यार, तू मेरी हर बात को मजाक समझता है। और मुबारक हो तुझको, मुबारक हो। और किस बात की मुबारक सामले? तुम्हारे चाचे की धी शहर से पढ़ लिख के रोही वापस जो आ गई है, और तुझको पता है या मुझको पागल बना रहा है? पढ़ लेकर ज़ैनो आ रही है और मुबारकबाद मुझको दे रहे हैं, और तुम मुझको पागल बना रही है, मैं तुझको पागल बना रहा हूँ। कमला हो गया है तू, तेरी चाचे की धी है, चक्की सोच है तेरी, उससे तेरी शादी भी तो हो सकती है। और यार हमारे नसीब में इतनी पढ़ी लिखी लड़की कहाँ, वो इतनी पढ़ी लिखी और खूबसूरत, मैं ठहरा एक गंवार जाहिल। ओहो, और तुम्हारे पास जवाल है तो क्या हुआ? तेरे चाचे की धी है, तेरी शादी उसी से होगी। अनपढ़ गंवार के अलावा मैं सारा दिन कभी इस टोबे पर, कभी उस टोबे पर, कभी उस टीले पर, कभी उस टीले पर सारा दिन बकरियां चराता हूँ। वो भला मुझसे शादी क्यों करेगी?
वो क्यों नहीं करेगी? और तुझको रोही की रस्म और रिवाज का पता नहीं है क्या? और रोही वाले रिश्तेदारों में रिश्ता करते हैं, गैरों में नहीं करते। पता है मुझको, पता है। और पता है, मुझे ये बता, चाचा रब नवाज अपनी धी की शादी शहर में करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं करेगा तो फिर सबसे पहले तेरा हक है। ना करिए। हाँ, मेरा दिल कहता है, मेरा दिल कहता है मेरे यार जिंदू की शादी जैनों से होगी। ना कर यार, ना कर। सामल ऐसे ख्वाब मत दिखा ऐसे ख्वाब जिनकी ताबीर पूरी करना मुश्किल हो जाए। चलते हैं, किला दिलावर पे कुकड़ों की लड़ाई हो रही है। अच्छा, वहाँ जाके टांगर भी खाएंगे और मरोड़ा भी खाएंगे। अच्छा, कुकड़ों की लड़ाई तो मुझको भी बहुत पसंद है। हाँ। और मैं तो वहाँ पर तलूंगड़ियाँ खाऊंगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा मौला। हाय हाय हाय, भाई जब से मेरी बेटी पढ़ के आई है दिल बाग बाग हो गया है। ये क्या पढ़ती है पर कर अंग्रेजी किताबा चाह दे आगे हूँ मैट्रिक पास, वो भी नकल मार के तू भी। भाई मेरी बेटी, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हारी अम्मा साहबा जिंदा होती और तेरी माँ जिंदा होती तो आज देखो देखकर कितनी खुश होती कि इतनी ढेर सारी खुशियाँ एकदम से हमारे बेड़े में आ गई। बाबा सही, मेरे तालीम हासिल करने और रोही वापस आने के अलावा भी कोई खुशी है? हाँ, ढेर खुशियाँ हैं बाप, तू आई है पढ़ लिख कर तो तेरा रिश्ता भी तो करना है, तेरी शादी की भी फिक्र है मुझे। ये कैसे हो सकता है बाबा सही? क्या मतलब, क्या कह रही है तू? बाबा सही, मेरी बात तो सुन ले। यानी ये कैसे हो सकता है, बाप के सामने रिश्ते से इनकार कर दिया है तुमने? बाबा सही, मैं शादी से तो इनकार नहीं कर रही। हाँ तो क्या बात है, क्या मकसद है तेरा? मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने जिस मकसद के लिए तालीम हासिल की है, मुझे वो मेरा मकसद तो पूरा हो लेने दे। क्या मकसद, मैं समझा नहीं, क्या कहती है? बाबा सही, मैं आपकी जलाई हुई शम्मा से पूरी रोही को उजाला कर देना चाहती हूँ। मैं लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ बाबा सही। अच्छी बात है, मेरा तो दिमाग किसी और तरफ चला गया कि इसको हो क्या गया है। अच्छा मेरी थी। हाँ, ये एक बात बता मुझे। जी बाबा सही। वही मैं पढ़ाना तो चाहती है, ना इधर कोई स्कूल है बाबा, ना इधर कोई सिस्टम है, किसको पढ़ाएगी, कौन तुझे ट्यूशन के पैसे देगा? बाबा सही, हमारे पास किस चीज की कमी है? जमीन है, जायदाद है, रुपया है, पैसा है। भला मैं है, अपने घर में पढ़ाऊंगी बच्चों को और मुफ्त पढ़ाऊंगी। मुफ्त पढ़ाएगी? वाह मेरी दी, वाह, सबको मुफ्त पढ़ाएगी। वैसे इतनी जमीनों का कोई फायदा है तो नहीं, ना पानी है, तेरे जमीन पानी है तो वो कोड़ा है। बस बरान रहमत हो जाए तो हमारे 4-3 सुख के लग जाते हैं। बाबा सही, आप हिम्मत ना हारे, रब सोना बारिश भी देगा और बाकी सारे मामलात भी ठीक हो जाएंगे। जरूर जरूर, मैं अल्लाह से सुखा, मेरी जान, तू कहाँ रह रही थी इतने दिन? मैं कब से आई हूँ, तू आ रही है मुझे मिलने के लिए?
अपनी सहेलियों को, रोही की जा को मैंने बहुत याद किया। रोही से मुझे याद आया है, मैंने सुना है तू रोही के लोगों को पढ़ाएगी। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? बड़े बड़े चूर भी हैं क्यों? सुखा पढ़ाएगी तो उम्र थोड़ी ना होती है। मैं तो कहती हूँ तू भी पढ़ा कर। अल्लाह, मुझे तो शर्म आती है। पढ़ाई में कैसी शर्म? हाँ, तो मेरे पास तो पढ़ेगी ना। मुझे शर्म आती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी अपनी पूरी। देखो मेरे सारे बच्चे अभी आने वाले हैं, वो आ जाएंगे तो तू मेरे साथ पढ़ेगी बैठकर। हाँ, अभी आने वाले हैं। शम्मो, बाकी बच्चे कहाँ रह गए हैं? जी उस्तानी जी, रास्ते में आ रहे हैं। उनको वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। जी उस्तानी जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब देर से क्यों आए हैं? उस्तानी जी उधर वो ढांडे ढोर छूट गए थे, उनको बांधने गए थे। चले आज का सबक शुरू करते हैं। शम्मो, जी उस्तानी जी, सबक याद है? जी उस्तानी जी, सुनाओ। हाँ सुनाए। अलिफ बदाम मीम आम, सीन ये बे सेब, आम और सेब। शाबाश। जिंदू, सबक याद है? याद है। चलो सुनाओ फिर। खड़ा होकर सुनाओ, मेरी लात सांग गई है। चलो खड़े होकर सुनाओ। सुनाओ ना, याद है तो सुनाओ। क्यों ला रहे हो? सुनाओ। अलग से ओट, दे से भूखा, ते से त्रिसा। रोही में ओट भूखा त्रिसा, बल्कि रोही में सारे भूखे त्रिसे। जिंदू, ये सबक था। पढ़ो। अली से अनार, अलग से अनार, बे से बकरी, बकरी नहीं बकरी। अच्छा ठीक है। बे से बकरी, बे से पंखा, पक्का नहीं पंखा। बे से पक्का। जिंदू, पंखा। और पंखा तो शहर में होता है जहाँ बिजली होती है। ये तो रोही है, यहाँ तो बिजली है नहीं, यह डंडी वाला पंखा चलता है। क्या हो रहा है ये सब? बैठ के सुनो। हाँ? और झल्ला पक्का तेरा बेटे दीवा ते मौसम गर्मी दा मेरे माही तूने बगैरा ते मौसम गर्मी दा। मैंने सबक कहा था बैठ के सुनाओ। ये सबक है? सुनाओ सबक। हाँ, अलिफ अनार, अलग से अनार, बे से बकरी, बे से पंखा, बैठ कर याद करो अभी से। सावर, जी उस्तानी सबक जी। याद है? जी उस्तानी जी, याद है। चलो सुनाओ। ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। बी फॉर बॉल, बॉल माने गेंद। वेरी गुड सावर, बहुत अच्छा याद है। जिंदू, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? जिंदू, सावर, शम्मो, जी जाओ जाकर बुलाओ इसे। वो जिंदू मुंह फुका के कहाँ जा रहा है? जी बाबा साईं। जितनी तेरे पढ़ाई की खुशी है उतना दुख भी है मुझे। क्यों बाबा साईं, खैर तो है? क्या हुआ? वो हर जगह यही बातें हो रही हैं
कि रब निवाज के घर जैनू के पास बड़े बड़े लड़के पढ़ने आते हैं। हर रोही का बंदा यही बात कर रहा है। बाबा साईं, आप तो पढ़े लिखे हैं, सियाने हैं, फिर लोगों की बातों में क्यों आते हैं? मैं उनको पढ़ा इसीलिए रही हूँ कि उनके अंदर शऊर है, गलत सोच ना सोचें, गलत बातें ना करें। ओए बेटा, तेरी गाल तो ठीक है, लेकिन रोही में ऐसा कब होता है कि बड़े बड़े सारे इकट्ठे मिलके? कोई ऐसा होता है? सब लोग बातें बताते, किसी हद तक वो ठीक कहते हैं। बाबा जी, आप मेरा साथ देना, ऐसी बातें ना करें। अब आप जाए, मेरी क्लास आने वाली है, मैं उनको पढ़ा लूँ, फिर ये बातें करेंगे। ठीक है पुत्र, जैसे तेरी मर्जी। देख लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। मैं नहीं आता, मैं नहीं आता। आता था प्यार, गाड़ी नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से पकड़ कर लाया इसे। आप बैठो इधर। मुंह फुगा के भाग जाता है बाहर। कहाँ था ये? नोच रहा था। ये बड़े डिब्बे पे चढ़ा हुआ था, बड़े डिब्बे थे, उठू पकड़ा है। उस्ताद जी, ये रोही में रेत के बड़े बड़े टीले क्यों हैं? शमो, यहाँ पहले दरिया बहता था। हाँ, दरियाए हाकड़ा। वेरी गुड साहब, वेरी गुड। वेरी गुड उस्तानी, अभी आने में गुड़ खेली। अच्छा उस्ताद जी, अब हम घर जाएं, घर के काम भी तो करने होते हैं। पहले साहब की बात सुनना, उसने बिल्कुल ठीक कहा है। यहाँ दरिया हाकड़ा बहता था, सब्ज़ फसलें होती थी, बस्तियाँ होती थी। क्यों जिंदू? और उस्तानी जी, यहाँ पर लोग आबाद थे और खुशी रहते थे। अब तो मेरा भी दिल करता है पढ़ जाए। सुखा, यही तो मैं तुझे समझाती हूँ कि तू भी पढ़ा कर। इन सब के साथ अब तू रोजाना आया करेगी, ठीक है? ठीक है, चलो अब घर जाकर सबक याद करके आना। जी उस्ताद जी। अल्लाह उस्तानी जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है जिंदू, तुम कुछ कहना चाहते हो? ये रोजाना बस्ते उठा कर आना और पढ़ना बनाना, ये तो इनके बालों का काम है ना। अब हम बड़े हो गए हैं, जब हम छोटे से थे तो हमें किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। अब तो मुझे शर्म आती है। पढ़ने के लिए कैसी शर्म? कौन सी उम्र होती है पढ़ने की? अगर तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, फिर तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझको अच्छा लगता है रोही के बड़े टीलों पर बैठकर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद सही की काफिये गाना। जिंदू, तुम्हें काफिया गाने और काफिया सुनाने और काफिया गाने में फर्क नहीं मालूम? जब तुम पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि काफिया सुनाने और गाना गाने में फर्क होता है। अच्छा, तुमको काफियाँ अच्छी लगती हैं? हाँ, मुझे भी काफिया सुनना बहुत अच्छा लगता है। सुनना अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, ये बात है, फिर मैं सुनाऊँ तुमको कहानी? सुनाओ, जरूर सुनाओ। गा के सुनाऊँ? हाँ सुनाओ। अच्छा सुनाऊँ? सुनाओ। मुँह उधर करो, मुझको शर्म आती है। ओ दे। अच्छा उधर है मेरा मुँह, सुनाओ आप। क्या हाल सुना दिलदार, कोई महरम राज न मिलता। मुँह ढूंढती सिर पायम, मुँह ढूंढती सिर पायम, सारा रंग नमूज वनायम, कोई पुछण न वेढ़े आयम, तू उल्टा आलम खिलदा, कोई महरम राज न मिलदा। वाह जिंदू वाह, तुमने तो बहुत अच्छी काफी सुनाई है। अच्छी सुनाई है ना? हाँ, अब तुम जब ज्यादा पढ़
अच्छा चलो अब तुम जाओ और कल सबक याद करके आना। थोड़ी देर चला जाओ। हाँ अब जाओ। अभी तुम यहीं खड़े हैं? वो मैं कह रहा था मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं। नहीं बैठना नहीं है। ऐसे बाटी कड़ा करने के लिए। तुम वक्त जाया करोगे ना, घर जाओगे तो सबक याद करके आओगे। अच्छा जाऊं? हाँ जाओ। जाऊं? हाँ जाओ। दिल नहीं करता मेरा जाने को। मेरा दिल करता तुम्हारे साथ बैठ के पट कड़ा मारूं। पट कड़ा क्या होती है? बातें होती हैं। जाओ यहाँ से अब। क्या हाल है तेरा? चाचा सही मैंने सुना है आपकी बेटी ने घर में पढ़ाना शुरू कर दिया है। हाँ बसु, मेरी धी ने घर में पढ़ाना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाती है वो। तो बड़े लोग पढ़ते हैं? हाँ हाँ, छोटे बच्चों को घर में पढ़ाती है, बड़े इधर पढ़ने आते हैं। चाचा सही मैं भी पढ़ सकता हूँ? हाँ तू भी पढ़ सकता है, पढ़ सकता है तू। चाचा सही मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, पर मैं माजूर हूँ, नबीना हूँ। ओ नहीं, क्या करूँ? नहीं है तू नबीना। और नबीना तो वो होता है जिसको इल्म ना आता हो, जिसको तालीम ना आती हो, वो नबीना होता है। अच्छा हाँ अच्छा। तो जब तू पढ़ेगा ये पढ़ाई तुझे रास्ता दिखलाएगी, रोशनी दिखलाएगी, नूर देगी नूर। हाँ तेरे दिल से नूर फूटेगा। इसका मतलब है ये तालीम नूर है। हाँ नूर है, तालीम नूर है, तू पढ़ सकता है। ठीक है चाचा सही, ठीक है चाचा सही मैं जानता हूँ ये नूर है, ये ताकत है, ये नूर है। वाह, मेरी बेटी ने कैसे इल्म की शम्मा जला दी है। कैसे कैसे लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं। चाचा सही एक बात है। बोल क्या बात है? ये ज़हनों का पढ़ना पढ़ाना ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिमाग खराब हो गया तेरा। और क्यों अच्छा नहीं लगता तुझको उसका पढ़ाना? बड़े बड़े छोकरों को कहती है, सावल को कहती है वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो इसमें कौन सी हर्ज है? ये वेरी गुड का मतलब क्या होता है? वेरी गुड का मतलब होता है कि बहुत अच्छे, वो सबक याद करता होगा अच्छे तरीके से, तो उस्ताद ही कहती होगी वेरी गुड। तो इसमें क्या परेशानी है तुझे? सावल वेरी गुड और मैं बुरा गद्दा। नहीं नहीं ओए चिंदू, ऐसी बात नहीं है। जो बच्चे अच्छे हो, पढ़ते हो, उस्ताद उनको कहती है, तू गलत सोच रहा है। नहीं चाचा सही ना, ये कोई बात है इसमें। दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल हो गए तू। मैं तेरी जबान खींच लूंगा। जैनू मेरी थी है, मेरी रब निवास की थी, एक सीरत लड़की है वो, मैं जानता हूँ उसको। तू ये शक की बात दिमाग से निकाल दे, तुझे बता रहा हूँ मैं। हाँ जो मेरे दिल में बात थी ना वो मैंने तुमसे कर दी चाचा। जा तू जा, दिल में बात थी, दिमाग खराब हो गया है। सारी लोही इल्म हासिल कर रही, इसका तो दिमाग ही चल गया है, पागल करके रख दिया है। देख लूंगा बताया। उस्तानी जी हाँ सावन क्या हुआ? उस्तानी जी बहुत विलम्ब हो गया है। अल्लाह खैर क्या हुआ? उस्तानी जी वो बड़े वाला टोपा है ना वो सूख गया है। ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ उस्तानी जी
लोग बहुत परेशान हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी पानी को तरस गए और परिंदे सूखे टोपों पर पानी फैलाए उड़ रहे हैं। उस्तानी जी, अब पानी भरने के लिए मीलों दूर जाना पड़ेगा और वहां तक कैसे पहुंचेंगे और जानवर कैसे जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो प्यासे मर जाएंगे, मर जाएंगे। अल्लाह साईं, हम तेरी रहमत के तलबगार हैं। अल्लाह, हम बहुत गुनाहगार हैं, हम पर रहम फरमा दे। आमीन। हमारे गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह साईं, रहमत कमी वसा दे। आमीन। ये खाली टोपे फिर से भर दे। अल्लाह, रोही पर रहम फरमा दे। रोही पर रहम फरमा दे। आमीन। अल्लाह, अपना करम कर दे, रहमत कमी बता दे। करम होगा, बारिश होगी, होगी बारिश। पढ़ने आया हूँ, मुझे पढ़ाएंगी? वसु भाई, पहले तो आप ये बताएं, मैं आपकी कब से उस्तानी हो गई? आप सबको पढ़ाती है तो उस्तानी हुई ना। चले आप बताएं, आप खैरियत से आए हैं? हाँ, मैं पढ़ने आया हूँ, आप मुझे पढ़ाएंगी? वसु भाई, मैं तो रोही के हर बेटे और बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ, फिर आप क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या? मैं आपको भी जरूर पढ़ाऊंगी। पढ़ाए? चले आज आपको मैं पहला सबक दूंगी। जी। पढ़े। जी। बेलिफ बा, बेलिफ बा, बेलिफ ता, बेलिफ ता, बेलिफ सा, बेलिफ सा। ये अब आपने कल याद करके आना है। बेलिफ बा जी, बेलिफ ता, बेलिफ सा। हाँ जी, ठीक है, मैं याद कर जाऊंगा। बेलिफ बा, बेलिफ ता, बेलिफ सा, बेलिफ बा, बेलिफ ता। अब इम्तिहान आपके सर पर है और आप सबने दिल लगाकर मेहनत करनी है। जी उस्तानी जी, मैं तो दिन रात पढ़ती हूँ और घर के काम जल्दी मुकाकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। ये तो तुम बहुत अच्छा करती हो शमो, घर के काम भी करती हो और पढ़ाई भी साथ साथ करती हो। और उस्तानी जी, मैं घर के काम, पढ़ाई के अलावा जानवरों की देखभाल भी करती हूँ। देखभाल के बाद मीलों दूर पानी भरने टोपे से भी जाती हूँ। हाँ, एक तो रोही में ये पानी का बहुत बड़ा मसला है। पानी भरने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सावल भाई। कितने जानवर तो बिना पानी के प्यास से मर चुके हैं। जी उस्तानी जी। अल्लाह ताला अपना रहम जरूर करेगा इंशाअल्लाह। रोही में ये सारे सीधा हो जाओ। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और नहीं छोड़ूंगा। भाई क्यों मार रहे हो सावल भाई को? क्या किया उसने? क्या किया है उसने? उसने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया उसने। जिंदू, क्या मसला है? क्या हुआ तुम्हें? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो सावर पे? बताऊं क्या मसला है? हाँ, हम इतने बेगैरत नहीं है, नहीं है इतने बेगैरत। क्या कसूर है उसका? क्या कसूर है बताऊं? हाँ बताओ। उसने बहुत बड़ा कसूर किया है। तुम मुझसे कहती हो वेरी गुड और वो तुम्हें घूर घूर कर देखता है। लाहौल वाला कुआ था, कैसी बातें कर रहे हो? मैं शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया बकवास करते हुए। सावल, जिंदू भाई, तू ये कैसी बातें बना रहा है? लोग क्या कहेंगे? और मुझको लोगों की परवाह नहीं है। शमा। नहीं है मुझको लोगों की परवाह। जी साईं जी। अब मेरे दिल में जो आएगा वो ही करूंगा। शमा, जा जाके बस को बुला के ला। जाओ जिंदू, तुम यहाँ से। जिंदू क्यों गुस्से हो? अब तो मैं जा रहा हूँ, अब तुझे इन्होंने बचा लिया है। मैं दोबारा फिर आऊंगा मैं। फिर आऊंगा और मैं भी देख लूंगा इसको। क्या देख लेगा? जिंदू, तुम जाओ यहाँ से। सावन, तुम खामोश रहो। उस्तानी नहीं ये फिरा।
मुझे भी आपकी फिक्र खाई जा रही है। अल्लाह खैर करे। सामल, मेरी नीयत सच्ची है, मैं बेकसूर हूँ। मैं अल्लाह ताला की जात के सिवा किसी से नहीं डरती। ऐसी बातों की मुझे परवाह नहीं होती। हाँ उस्तानी जी, लेकिन आपको भी अपना ख्याल रखना होगा। चले अब आप सब जाएं। हाँ जी उस्तानी जी। क्या हुआ बाबा साईं, क्यों इतने परेशान हैं? सारी रोई में एक ही बात हो रही है कि रब नवाज की दी जैनू ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। बाबा साईं, आप लोगों की बातों पर ध्यान क्यों देते हैं? आप मेरा साथ देंगे तो मैं अपना सबका मुकाबला कर सकूंगी ना। क्या मुकाबला करेंगे? वो तादाद में बहुत ज्यादा है और हम घट हैं। और तो और अब तो मेरा अपना भतीजा भी मेरा दुश्मन बन के मेरे सामने आ गया है। बाबा साईं, आप मेरा साथ दें तो हम हिम्मत से और डट कर इनका मुकाबला करेंगे। हम इनको बताएंगे कि तालीम नूर है, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। ठीक है मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, अल्लाह तगाई करेगा। मैं साथ हूँ तेरे, जो रब को मंजूर है। सुखा, मेरी बहन कैसी है तू? ठीक हूँ। खुश तो है ना? हाँ। मुझको बहुत अच्छी लगती है। तू तो मेरी प्यारी बहन है। अच्छा सुखा, ये बता कि आखिर सामल का कब तक यहाँ आना जाना लगा रहेगा? बस इम्तिहान होने वाले हैं, इम्तिहान खत्म, उसका आना जाना भी खत्म। अच्छा सुखा, ये बता कि तूने कभी जैनो से पूछा कि वो कैसे शादी करेगी? नहीं, मैं क्यों पूछूंगी? और तू पूछ के तो दिखा। उस्तानी से ऐसी बातें नहीं की जाती। क्या वो मुझसे शादी करेगी? मुझे क्या पता उसके दिल की बात का। तू से पूछ तो सही। मैं तुमको मिठाई खिलाऊंगा, मिठाई। मैं तुम्हारी मिठाई की भूखी नहीं हूँ। वो छोटी बड़ी मिठाई नहीं खिलाऊंगा, बड़ी वाली बकरी भी दूंगा तुझको। बकरी क्या तू मुझे गाय दे, मैं तब भी ये काम नहीं करूंगी। अच्छा चलो फिर भी पूछ के दिखा, भाई बना कर पूछ ले उससे। मुझे एक बात बता, वो तेरे चाचे की बेटी है, तू जाके अपने चाचे से मिल, जाके उससे बात कर रिश्ते की। अरे तू किन चक्करों में पड़ा हुआ है? बात तो तू ठीक करती है। बात तो मैं करती हूँ सच्ची और सीधी। आया बड़ा काला कुटाना। सैनू, जी बाबा साईं। मेरी थी ये शादी से इनकार किया, रट खत्म कर दे। बस तू हाँ कर दे। सारे लोग कहते हैं कि जैनू ने इनकार कर दिया है। पूरी बरादरी मुझे बार बार एक ही बात करती है कि जैनू ने शादी से इनकार कर दिया है। बस तू शादी से हाँ कर दे बस। बाबा साईं, कब तक ये लोग रोही की बेटी को गुलाम बना कर रखेंगे? क्या रोही की बेटी फसलें काटने, बकरियां चराने और टोबे से पानी भरने के लिए रह गई है? जैनू, कब तक बाबा साईं, कब तक हमारी जुबान हम बेजुबान रहेंगे? अब दम घुट गया है हमारा। बात सुन, मेरा भतीजा मेरा खून है, बड़े भिरा का पुत्र है और उसके पास ढेर सारी भेड़ बकरियां जानवर और इतनी जमीन है। तुझे बहुत खुश रखेगा तुझे। आग लगाती हूँ मैं ऐसी जमीनों और जायदादों को। मुझे अच्छे इंसान की जरूरत है जिसके साथ मेरी पूरी जिंदगी गुजारनी है। आप समझे बाबा साईं इस बात को? ना एक बात बता, ये क्या कमी है मेरे भतीजे में? लूला है, लंगड़ा है, उसकी एक आंख नहीं है। क्या हो गया उसको? क्या मसला है? मेरा दिमाग खराब कर दिया है तूने, मेरा पागल कर दिया है तूने मुझे। बाबा
हाँ, अब तू यही कहेगी कि सबको पढ़ाऊंगी, सारी उनकी रोशनी फैलाऊंगी, सब लोग पढ़ेंगे, वो भी ठीक तेरी सोच है। तू ठीक कहती है, सब पढ़ के जवान होंगे, पूरी रोही में तालीम होगी, लेकिन तेरी शादी तो जरूरी है ज़ैनब, तेरी शादी जरूरी है। बाबा सईद, क्या हुआ अगर आज मेरी शादी नहीं होगी, लेकिन कल रोही की किसी बेटी के लिए तो दुश्वारी नहीं होगी ना? हाँ, मैं अब उस कल का इंतजार करूं कि सब लोग पढ़े, जवान हो। एक बात बता, पूरी रोही में तेरे जितना पढ़ा लिखा कोई है? बाबा साईं, आप मेरी हिम्मत बांधे ना, आप मेरा साथ दें बस, मुझे आपके साथ की जरूरत है। तू जैसा पढ़ा लिखा नहीं है तो मैं कहाँ से तलाश करके लाऊं? तुझे शादी मेरे भतीजे से करनी होगी, बस ये देख, मैं तुझे कह रहा हूँ इनकार मत कर। अब तो तुझे इसीलिए नहीं पढ़ाया था कि तू इनकार करे। सही, मैं सच कहता था ना मैं सच। ये ज़ैनो सामर से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसी बात है चाचा सही, ऐसी बात है। मैंने सब अपनी कानों से सुन ली है कहाँ वो अब बड़ी रोही की बेटी बनी फिरती है। क्या करेगा उसका? क्या कहेगा उसको? कुल्हाड़ी दिखा के मुझे डराने आया है। ज़ैनो के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आग लगा दूंगा रोही को, जला डालूंगा रोही को, बर्बाद कर दूंगा रोही को। और एक कान खोल कर बात सुनने को चाचा, मेरी बात एक कान खोल कर सुन ले चाचा। ज़ैनो मेरी है, ज़ैनो मेरी है, ज़ैनो मेरी है। मैंने कब कहा है कि ज़ैनो तेरी नहीं है? ज़ैनो तेरी है, कमले, ज़ैनो तेरी है, ज़ैनो तेरी है, ज़ैनो तेरी है, ज़ैनो तेरी है, भतीजा मेरा खून है तू। मांग ले दुआएं जितनी मांग ली है ज़ैनो। अब तो तेरी खुदा भी नहीं सुनेगा। जिंदू, जा वज़ू कर क्या फिर रब सोने का नाम ले। अरे रब सोने का नाम तो तू ले, क्योंकि तेरा आखिरी वक्त आ गया है। मुझे मरने से डर नहीं लगता। तुझे मरने से डर नहीं लगता। तुझे मरने से डर नहीं लगता। अब तू डरेगी, डरेगी अब तू। मुझे अपने रब की जात के सिवा किसी से डर नहीं लगता जिंदू। अब तू मुझसे डरेगी, मुझसे डरेगी, अब तू मुझसे डरेगी। अब बोल वेरी गुड, अब बोल वेरी गुड, अब बोल वेरी गुड। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बुला अपने यार को, अब बोल वेरी गुड, अब बोल। जिंदू, बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? जिंदू हट। बोलते क्यों नहीं? बोल वेरी गुड। शम्मा, शम्मा पानी लेके आ, शम्मा जल्दी पानी लेके आ। साहिब, शम्मा
हेलो मेरी दी। सावल सकरात मिठा सारी गोर चाप पुरानीना हसा दर्द गलेट ते समझे ते बोल किने ता तोलेना असा गिनिया लुकी है लाल असा गिनिया लुकी है लाल सब कहीं दे ताज की गोलीना असा दर्द गलेट ते समझे दे बोल किने ता चोलीना असा सिख सावल सकरात मिठा असा सिख सावल सकरात मिठा। तूने भी जित्तू को नहीं रोका। मैंने रोका था मैंने रोका था। शंभू तूने भी नहीं रोका। पर जो शम्मा मैंने रोई में, जो इनकी शम्मा मैंने रोई में जलाई थी, और तेरी शक्ति ने उसे आज बुझा दिया है जित्तू। बाबा साईं, रोही की बेटी मरी नहीं है, रोही की बेटी जिंदा है। मैं हूँ रोही की बेटी। मैं पढ़ाऊंगी लोगों को, मैं पढ़ाऊंगी अपने रोही के लोगों को, बल्कि हम सब पढ़ाएंगे रोही के लोगों को। बाबा साईं, तपते हुए सहरा में हमारे उस्तानी जी ने इनकी ताकत से हमें जीना सिखाना चाहा था, लेकिन अफसोस कि मेरे बाबाओं ने उसे हमसे छीन लिया, उसे हमसे छीन लिया। लेकिन चाचा सही, मैं बनूंगी आपकी बेटी, मैं पढ़ाऊंगी रोही के लोगों को। ये मेहरे ताबा से जाके कह दो कि वो अपनी किरणों को चुन चुन के रख ले। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रही हूँ। चाचा साईं, रोही की बेटी मरी नहीं है, रोही की बेटी जिंदा है। जब चिराग उसने रोशन किया था, उसकी रोशनी फैल चुकी है जित्तू। दरक उसकी रोशनी फैल गई है जित्तू। आज एक बेटी मर गई तो लाखों बेटियां जिंदा हो गई है। देख देख जित्तू देख। खुश थी फरीदा शादवाल, मुंह झांकू ना कर यादवाल, झोंका थी सेन आबादवाल, ए नहनवासी हिकमणी।